STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात शराबबंदी को लेकर फुल एक्शन में। ड्रोन कैमरे की ली जा रही है मदद। एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका द्वारा विद्यालय के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ हिंदी के मुहावरों का अजीबोगरीब उदाहरण देकर बताए जाने की तस्वीर वायरल। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षिका से मांगा स्पष्टीकरण। मोतिहारी में दो दोस्तों के बीच कट्टा दिखाने के दौरान चली गोली। एक दोस्त घायल, दूसरा हिरासत में। मामा के घर आया किशोर डूब गया गंडक नदी में। अगले दिन घटनास्थल से 20 किलोमीटर की दूरी से एसडीआरएफ की टीम ने शव को किया बरामद। मुंबई और पटना की तर्ज पर मोतिहारी में भी मोती झील किनारे मरीन ड्राइव बनकर तैयार। युवाओं ने बताया दीपावली से पहले चंपारण वासियों को नीतीश सरकार का तोहफा। मोती झील के किनारे बन रहे मरीन ड्राइव का मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने किया निरीक्षण। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, नगर आयुक्त सहित अन्य रहे मौजूद। अपराध पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस का ऐतिहासिक कदम। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, शराब माफिया एवं ड्रग तस्करी जैसे कांडों में संलिप्त 220 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हुई इनाम की घोषणा। मझौलिया में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। मक्का की खेती पर की गई चर्चा। गोष्ठी में कई किसान हुए सम्मानित। भाकपा माले की न्याय यात्रा भितहरवा गांधी आश्रम से मुजफ्फरपुर के लिए छपवा सुगौली के रास्ते रवाना। 7 मांगे हैं शामिल। पायोनियर की ओर से फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पायोनियर 27P37 धान के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। और बंजरिया थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कई मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा। गोपालगंज, छपरा और सीवान में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसका असर पूर्वी चंपारण में जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के गंडक नदी और बागमती के दियरा इलाकों से काफी संख्या में कच्ची स्प्रिट, देसी शराब बनाने वाली मशीन और महुआ शराब को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ड्रोन कैमरा की मदद से कार्रवाई की गई और लगभग 30,000 लीटर महुआ शराब को विनष्ट किया गया। साथ ही कई शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी और चौकीदारों को प्रत्येक पंचायत से 5-5 शराब माफियाओं की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। अब पुलिस हर पंचायत से लेकर अनुमंडल और जिला तक सभी शराब माफियाओं की लिस्ट बना रही है। जड़ से शराब माफियाओं को खत्म करने बेल पर छूटे हुए शराब माफियाओं की गतिविधियों के साथ साथ चौकीदारों की भी गतिविधि की जांच पुलिस के द्वारा करने का निर्णय हुआ है। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस बार पूर्वी चंपारण से शराब माफियाओं की कमर जड़ से तोड़ी जा रही है और इसी को लेकर अब पंचायत स्तर पर 5-5 शराब कारोबारी और माफियाओं की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार की कोशिश है कि शराब कारोबारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून को और कड़ाई से लागू करने के लिए और शराबबंदी कानून को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए सभी थानाध्यक्ष, सभी एसडीपीओ को निर्देशित किया गया है कि पंचायतवार शराब माफियाओं की सूची बनाई जाए और वैसे शराब माफिया जो सक्रिय हैं उनको जेल भेजने का निर्देश दिया गया है और वैसे शराब माफिया जो निष्क्रिय हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 2 से 5 लाख तक का बाउंड डाउन करने का निर्देश दिया गया है। और वैसे सभी शराब माफिया जो सक्रिय हैं और बड़े मात्रा में शराब की सप्लाई कर रहे हैं उन पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। और अभी हम लोगों ने आज ही 28 शराब माफियाओं पर इनाम की घोषणा की है और इन सभी शराब माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वो 10 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में समर्पण करें और समर्पण नहीं करने की परिस्थिति में इनके घर की
कुर्की जब्ती माननीय न्यायालय के आदेश पर की जाएगी। एक सरकारी शिक्षिका द्वारा विद्यालय के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर मुहावरा के माध्यम से शराब के बारे में अजीबोगरीब उदाहरण दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखावट की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण की मांग की है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड के जमुआ गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षिका विनीता कुमारी द्वारा वर्ग 4 के बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाई कराने के दौरान ब्लैक बोर्ड पर कुछ मुहावरों का अजीबोगरीब उदाहरण देकर समझाया गया, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने बताया कि हाथ पांव के फूलने का मतलब होता है समय पर दारू का नहीं मिलना, कलेजा ठंडा होने का मतलब है पैर गले के नीचे जाना, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब फ्री में दोस्तों को पिलाना। हालांकि इस वायरल फोटो की तस्दीक एचटीवी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन इसके आधार पर इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने आरोपी शिक्षिका विनीता कुमारी के खिलाफ दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है और महिला शिक्षिका से स्पष्टीकरण की मांग की है। इधर इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुलेखा कुमारी एवं शिक्षिका विनीता कुमारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही हैं। वो आरोप लगाया गया मेरे पे, बीओ साहब और सुलेखा कुमारी एचएम प्रभारी जो है मेरे पर आरोप लगाई है, वो गलत आरोप लगाई है। वो खुद से लिखी, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे से केस कैसी सब चल रहा है, मुकदमा किए हुए हैं। इसके लिए वो सोच रही है कब से हम इसको फंसाए। तो हमको 6 महीना पहले से बोल रही है कि अरे हम ऐसे कर देंगे। कोई बोला कि ऐसे खींच लिया हुआ है, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। कल बीओ साहब ने मुझे ये किए, व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे। वो अब वहाँ से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने के लिए, हम ऐसे ऐसे भेज दिए। वो बोले डिसमिस कर देंगे, ये कर देंगे, नौकरी से हट जाएगी। अब हम क्या करें, डर से ऐसे लिख दिए। उसके बाद से स्पष्टीकरण आया तो हम शौक रह गए, अरे ये क्या कर रहे हैं बीओ साहब। कई बार हमको गलत सलत लेटर इशू किए हुए हैं। 4th क्लास में हम गए ही नहीं। 18/10/24 का जो बात चल रहा है सर, वो तो हम किए ही नहीं। बच्चे लोगों का आज भी रानी मैडम जो है वो है प्रूफ के लिए प्रमाण देगी कि हाँ नहीं वो वीडियो बनाई है, बच्चे लोग बोले हैं कि नहीं विनीता मैम कल आई ही नहीं है क्लास में। ऐसे मेरे मोबाइल में भी है, देख सकते हैं आप। सर हम दुखी हैं कि मेरे रीजन में, एचएम के रीजन में ऐसे बोर्ड पर पढ़ाई हुआ है और इससे मैं बहुत घातक हुई हूँ। सोच रही हूँ कि बच्चे का भविष्य, जो कि बिहार में शराबबंदी बंद है, और बच्चे का भविष्य इस शराबबंदी को पढ़ा कर एक एक बच्चे याद कर लिए। आज जो बच्चे बोल रहे थे, एक एक बच्चे को मुंह पर याद हो गया। इसके लेकर हम बहुत ज्यादा टेंशन में है सर। किसने लिखा है ये बोर्ड पे, किसने पढ़ाया? सर विनीता कुमारी द्वारा पढ़ाई हुई। हमको सूचना मिला, हमने गया, उनको बोले कि ये गलत चीज का पढ़ाई हुआ है, आप क्यों लिखे हैं। तो वो बोला कि हम ये है मुहावरा, हम गूगल से सर्च किए हैं और हम ये पढ़ाए हैं। हम ही को अंड संड बोलने लगी। इतना अभद्र भाषा का हमारे साथ प्रयोग हुआ है सर कि हम क्या बताएं आपको। सर तो इसमें हम यही कहेंगे सर कि लिखतम के आगू बख्तम नहीं चलता है सर। आप हमसे भी बोर्ड पर लिखवा लीजिए, उनसे लिखाइए, जिनका हैंड राइटिंग मिलेगा उन पर कार्रवाई करे विभाग, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मोतिहारी में 2 दोस्तों के बीच आपस में हथियार दिखाने के दौरान गोली चल गई, जिसमें एक दोस्त घायल हो गया, वहीं दूसरा हथियार लेकर मौके से फरार हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के डीह पकड़ी गांव की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पकड़ी दयाल एसडीपीओ सुबोध कुमार ने मामले की जांच करते हुए घटना में शामिल दूसरे दोस्त को घटना में प्रयुक्त कट्टा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में पकड़ीदयाल एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के डी पकड़ी गांव में सूरज कुमार और सीतामढ़ी के लक्ष्मण दोनों बैठकर कट्टा देख रहे थे। इसी बीच अचानक गोली चल गई, जिसमें गोली सूरज को लगी। उसके बाद आनन फानन में सूरज को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद लक्ष्मण कट्टा गोली और खोखा लेकर फरार हो गया था। एक्सीडेंटल फायरिंग से एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के भीतर कांड में संलिप्त अभियुक्त लक्ष्मण कुमार, जो कि बसबरिया सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, उनको कांड में प्रयुक्त हथियार 1 देसी कट्टा, 2 खोखा और 1 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया।
घायल व्यक्ति जिसका नाम सूरज कुमार है, जो डी बकरी वार्ड नंबर 11 है, उनके घुटने में गोली लगी है और वो खतरे से बाहर है, तथा घायल व्यक्ति एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में दोनों के द्वारा बताया गया है कि देसी कट्टा को देखने और दिखाने के चक्कर में गोली चली और उनके घुटने में लगी है। मामा के घर आए एक किशोर की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो जाने की खबर है। घटना की जगह से शव को 20 किलोमीटर दूर नदी से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में मामा के घर आया एक किशोर बूढ़ी गंडक नदी में डूब गया, जिसका शव दूसरे दिन घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर एसडीआरएफ की मदद से बरामद किया गया। मामला मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के फुलवार नगर पंचायत वार्ड 1 की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पकड़ी दयाल नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 फुलवार निवासी विनय राय का 8 वर्षीय भगना अंश कुमार बूढ़ी गंडक नदी के बांध पर खेल रहा था। इसी बीच उसका पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसके साथ खेल रहे बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अगले दिन सीओ ने एनडीआरएफ की टीम बुलाकर तलाशी शुरू की और घटनास्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर तक ढूंढने के बाद अंश का शव नरहर पकड़ी के पास से बरामद किया। शव मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। वहीं पकड़ी दयाल थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी ने बताया है कि नगर पंचायत के फुलवार के पास बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्चा डूब गया था, जिसका शव दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मुंबई और पटना की तर्ज पर मोतिहारी में भी मोती झील किनारे मरीन ड्राइव बनकर तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले चंपारण वासियों को नीतीश सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसके बाद 25 करोड़ की लागत से बने इस मरीन ड्राइव पर आम लोग सैर सपाटा कर सकेंगे। वहीं शहर को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस मरीन ड्राइव सड़क का निर्माण हो जाने से युवाओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। युवाओं ने नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि मोतिहारी में कोई ऐसा घूमने और खुले में खाने के लिए स्ट्रीट फूड स्पॉट प्लेस नहीं था, लेकिन इस मरीन ड्राइव के बन जाने से तमाम लोग शाम और सुबह सैर कर सकेंगे। हालांकि कई लोगों के बीच मरीन ड्राइव निर्माण और मोती झील के इकोसिस्टम को लेकर मतभेद भी है। बहुत फायदा है, फैसिलिटी है, साफ सफाई है, सुविधा है, स्वास्थ्य है, सब लोग बैठेगा, हवा बिहार लगेगा, और क्या विशेष करना है। अच्छा है। मोदी झील के किनारे बन रहा है जी, मोदी टहलने में भी। जी सही बात है, अच्छा है यहाँ पर। ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा लोगों को, बट एक चीज़ और मेरा कंसर्न है यहाँ के अथॉरिटी से कि ये जो सारी गंदगियाँ हैं साइड से, इन सबको भी साफ़ करना चाहिए ताकि जो फ्रेश एनवायरनमेंट है वो लोगों को मिल सके। या फिर यहाँ के जो पानी है इसको साफ़ रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग आए तो अच्छा देखने में भी अच्छा लगे और यहाँ पे बैठने में भी सही लगे, अनहाइजीनिक ना लगे यहाँ बैठने में। या फिर यहाँ पे टहल रहे हैं तो थोड़ी गंदगी है, थोड़ी उसको साफ़ किया जाए, रोड के साइड में जो गंदगी है उसको साफ़ किया जाए। ये सब एक कंसर्न है मेरा जो ज़रूरी है यहाँ के लिए। ऑब्वियसली फ़ायदा तो है लोगों को, लोगों की कनेक्टिविटी भी मिल गई एक अच्छी खासी, और घूमने के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस हो गया। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था घूमने को, शाम को आने को कोई स्पेस नहीं था। सब सुबह लोग टहलने आ रहे हैं तो एक टहलने का एक प्रॉपर जगह हो गया। शाम को स्ट्रीट फूड वगैरह लगेंगे तो यहाँ पे लोग घूमने आएंगे, ऑब्वियसली एक पब्लिक अट्रैक्शन बनेगा। मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने रोइंग क्लब के निकट मोती झील के किनारे बन रही सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोतिहारी मोती झील के विकास के लिए सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि से कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 करोड़ रुपए की राशि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से बिहार सरकार को भेजा गया। वहीं 2 करोड़ की लागत से जो रोड बन रहे थे उसमें 24 करोड़ रुपए का और खर्च आने वाला था। नितिन नवीन पीडब्ल्यूडी के जब मंत्री बने मोतिहारी आए तो उन्होंने इसकी मंजूरी दी। इस रोड का कार्य तेजी से हो रहा है। मोतिहारी के लोग इसे मरीन ड्राइव बोल रहे हैं। रोइंग क्लब से 1.7 किलोमीटर रोड बनना है, जिसमें 860 मीटर बन चुका है। वहीं श्री सिंह ने कहा कि आज से इसमें बेंच भी लगना शुरू हो चुका है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी के मोती झील के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलाधार रखा था और 21 करोड़ की राशि उन्होंने उस समय दे दी, जो बैंक में काफ़ी दिन तक पड़ा रहा और इंटरेस्ट सहित लगभग 25 करोड़ रुपया हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उसका इस्तेमाल
साफ सफाई और फव्वारा के कुछ छोटे मोटे काम में लगे हैं। बाकी पैसा बढ़े हुए हैं। अभी जो जिला पदाधिकारी आए हैं वो विशेष रुचि ले रहे हैं। और दूसरा, सांसद निधि से जो एक मोती झील के किनारे किनारे रोड बन रहा था, तो उस समय हमने 2 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन राशि बहुत कम थी। तो नितिन नवीन जी जब PWD मिनिस्टर आए थे और उनको मैंने बतलाया था, तो 24 करोड़ की योजना की स्वीकृति उन्होंने दी थी और उस पर अब तेज़ी से काम हो रहा है। और एक प्रकार से शाम में अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि पटना जैसा दृश्य मोतिहारी मोती झील की आपको दिखाई देगा। मैं नहीं, लेकिन लोग जरूर बोल रहे हैं कि मोतिहारी का मेरीन ड्राइव बन रहा है। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का और नितिन नवीन जी को, नीतीश जी को भी मैं बधाई दूंगा। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल बिहार में पहली बार किसी जिले में 200 से ज्यादा अपराधियों पर सामूहिक रूप से इनाम की घोषणा की गई है। मोतिहारी में अपराधियों पर SP स्वर्ण प्रभात ने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एक साथ जिले भर के 220 अपराधियों पर सामूहिक इनाम की घोषणा की है। इन अपराधियों पर पुलिस ने करीब 38 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इनाम की राशि किसी भी अपराधी के द्वारा किए गए अपराध की संख्या और उसके प्रकृति के लिहाज से 5,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपये तक की है। गौरतलब है कि इनाम की घोषणा मोतिहारी SP ने किया है। SP ने आज मोतिहारी के 220 अपराधियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि कोई भी उनके सरकारी नंबर पर लिस्ट वाले अपराधियों की सूचना देकर इनाम पा सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों के नाम को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इस संबंध में और क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात, सुनिए। मोतिहारी पुलिस के द्वारा कुल 220 कुख्यात अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई है और आमजनों से अपील की जाती है कि इन इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग दें और इनाम की राशि प्राप्त करें। आपकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी और ये सभी जो 220 कुख्यात अपराधी हैं इनकी सूची जो है वो सार्वजनिक की जा रही है और इन सभी अपराधियों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि वो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में इनके घर की जो है वो कुर्की की जाएगी। और ये जो 220 कुख्यात अपराधी हैं इनमें 51 जो अपराधी हैं वो हत्यारे हैं, हत्या के कारण में वांछित हैं। 65 जो अपराधी हैं वो लूट के कारण में वांछित हैं। 21 अपराधी जो डकैती के कारण में वांछित हैं और इसमें 28 शराब माफियाओं पे भी इनाम की घोषणा की गई है और 12 जो है नशे के जो तस्कर हैं, ड्रग्स तस्कर पे भी इनाम की घोषणा की जा रही है। और इसमें 8 जो अपराधी हैं वो नेपाली डकैत हैं, उनके ऊपर ही 50-50 हज़ार का इनाम की घोषणा की गई है और इन सभी अपराधियों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और ऐसे नहीं करने पर इनके घर की जो है माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित भानाचक पंचायत शिव मंदिर परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान नौतन एवं मझौलिया के क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिकंदर कुमार शाह ने मक्का की खेती को लेकर किसानों को मक्का के विभिन्न P3532, P3526 नए प्रभेद के तकनीक से खेती करने पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने पायोनियर P3526 मक्का के बारे में अधिक सीलिंग, अधिक उपज, एक समान बड़े आकार के भुट्टे, 1 एकड़ में 36,000 पौधे, नमी कम होना, भंडारण करने की ज़्यादा क्षमता तथा बरसों का विश्वास और कामयाबी का इतिहास बताया। साथ ही मौके पर कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान किसान गोष्ठी में नंदू प्रसाद कुशवाहा, नंदलाल प्रसाद, दिनेश कुशवाहा आदि दर्जनों किसान मौजूद थे। इसमें आज हम एक फार्मर का गोष्ठी रखे हैं, जो छोटा सा हम मीटिंग रखे थे। उसमें हम अपने पायनियर का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम बात किए। जो इसमें मेन भूमिका उस पर रहा P3526, जो इससे दमदार कुछ नहीं है। इसमें इसका 4 फीचर होता है। 4 फीचर होता है, एक समान बड़े आकार के भुट्टे होते हैं कि जो आप
अगर प्लॉट में किसी भी एंगल से अगर 2 पौधा का आप 2 बाली लेते हैं तो एक समान होगा। इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है, एक समान 19-20 होता है और अधिक पौधे समायोजित करने की क्षमता होता है। इसमें हमारे P3526 लगाने से 1 एकड़ में 34,000 से लेकर 36,000 जो पौधा लगता है, लेकिन किसान को मन में भ्रमित होता है कि खड़िया हो जाता है, उसमें भरोरा हो जाता है, उसमें बाली नहीं आता है। तो ये चीज़ को उनको बताया गया और दर्शाया गया। बिहार में इन दिनों यात्रा वाली सियासत की खूब चर्चा है। इस कड़ी में भाकपा माले के द्वारा मोतिहारी के सुगौली में बदलो बिहार न्याय यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से मुजफ्फरपुर के लिए छपवा सुगौली होते हुए प्रस्थान किया। इस पद यात्रा का नेतृत्व विधायक कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं कॉमरेड सरोज चौबे के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस पद यात्रा के जरिए 7 मांगों को रखा जा रहा है, जिसमें सभी गरीबों को 2-2 लाख रुपए अनुदान, दलित महिला एवं अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा पर रोक, स्मार्ट मीटर, जनता बेहाल, कंपनी मालामाल, खेल बंद करो आदि शामिल है। यात्रा को लेकर क्या कहिएगा? बिहार को बदलने के लिए भाकपा माले के द्वारा पूरे बिहार के 5 जगहों से ये यात्रा निकल रही है और भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा में जहां दलितों के घर फूंके गए हैं, कृष्णा नगर, वहां से यात्रा शुरू हुई है जो पटना तक जाएगी और एक यात्रा भितिहरवा आश्रम से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हुए पटना की तरफ जाएगी। तो ये यात्रा जो है बदलो बिहार न्याय यात्रा बिहार में न्यायपूर्ण शासन के लिए है। इस यात्रा में आपको एक विषय हम लोगों ने ये भी उठाया है कि जो स्कीम वर्कर हैं, रसोइया लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, जीविका लोग, इन लोगों के साथ भी भारी पैमाने पर इस सरकार में अन्याय हो रहा है। रसोइया लोगों को 3 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है और उनको महज 1650 रुपये में खटाया जा रहा है और साल में केवल 10 महीने उनको मानदेय मिलता है। तो हमारी मांग है कि जो ये स्कीम वर्कर हैं इनको कम से कम 10,000 रुपया महीना वेतन किया जाए, 12 महीना मानदेय दिया जाए और जीविका दीदी लोगों का जो हड़ताल चल रहा है 1.5 महीने से, उनसे बात करके उनकी हड़ताल खत्म कराई जाए। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के भानाचक गांव में फसल कटाई दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पायोनियर कंपनी की 27 P37 धान का और अन्य धान को तुलनात्मक तरीके से 5 मीटर कटाई करके किसानों को दिखाया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि रितेश मिश्रा ने किसानों को एकड़ में गणना करके बताया कि 27 P37 प्रति एकड़ सरयुग 52 धान की तुलना में 6 से 8 क्विंटल अधिक पाया जाता है, जिसमें धान की बालियां गुच्छेदार और लंबी होती हैं, जिसमें किसानों को अन्य धान से ज्यादा उपज की प्राप्ति होती है तथा यह धान वजनदार और खाने में स्वादिष्ट होती है। मौके पर किसान नंदू प्रसाद कुशवाहा, चंदेश्वर पांडे, मदन शर्मा, कपिल देव राउत सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। पायनियर कंपनी का कैंप लगाया, फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम किया गया जो हम लोग बैठनिया प्रखंड पंचायत के भानाचक गाँव में किए, जिसमें हमारे अन्य किसान भी भाइयों भी थे और मुख्य तौर पे नंदू जी भी थे, उनको भी बुलाया गया था और सभी लोग को इकट्ठा करके हम फसल कटाई दिवस मनाए, जिसमें पायनियर 27 P37 अन्य धान की अपेक्षा ज़्यादा पैदावार दिया। और इसका बाली भी हम दिखाए, जैसे बाली देख लीजिए, बाली अन्य की अपेक्षा इसमें सहबाली का संख्या ज़्यादा होता है और सहबाली के साथ साथ जब सहबाली बढ़ेगा तो दाना बढ़ेगा, अब दाना बढ़ेगा तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हम लोग जो फसल लगाने के समय में जो वादा करके जाते हैं उसको वादा पूरा करने के लिए हम लोग फसल कटाई दिवस मनाते हैं, ताकि सभी किसान भाइयों को दिखाएं और समझाएं। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड स्थित बंजरिया थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों से दर्जनों लोगों से संबंधित विवाद को सुना गया और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। वहीं कुछ मामलों से संबंधित विपक्षी लोगों को अगले शनिवार उपस्थित होने को कहा गया। इस मौके पर बंजरिया थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान, बंजरिया अंचल कर्मी राजू कुमार सिंह, अमीन आदि उपस्थित रहे। वहीं शनिवार शाम को बंजरिया के प्रभारी सीओ संतोष कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। नए सीओ का अंचल कर्मियों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।